ओम शांति। आज की तारीख है 5/5/13 और आज रविवार होने के कारण हम अपने प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त वतन निवासी प्राणेश्वर अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त ज्ञान मुरली सुनेंगे। मुरली की तारीख है 28/1/76 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है रूहानी सितारों की महफिल। सितारों की महफिल आसमान में है, लेकिन हर क्षेत्र के अंदर जो भी विशेष कार्य करने वाले होते हैं उन्हें सितारा माना जाता है। तो यहाँ पर भी हम इस पूरे जगत के अंदर चमकने वाली आत्माएं ये रूहानी सितारे हैं, परंतु विशेष रूप से व्यवस्थित और विशेष चमकने वाले मीठे मीठे बाप दादा की अर्थात परम आत्मा परमात्मा की इस महफिल में, रूहानी महफिल में चमकने वाले सितारों की क्या महफिल है, बाप दादा आज उन्हें बता रहे हैं कि आज बाप दादा सितारों की रूहानी महफिल देख रहे हैं। महफिल में कोई एक नहीं होता, लेकिन अनेक होते हैं। तो अनेक सितारों के बीच क्षमा पधारी है, अर्थात परमात्मा पधारे हुए हैं और कह रहे हैं कि आज बाप दादा सितारों की रूहानी महफिल को देख रहे हैं। महफिल में विशेष 3 प्रकार के सितारे हैं। हर एक सितारा अपने आप को जानता है कि मैं कौन सा सितारा हूँ। बाबा कहते हैं, क्या आप सभी अपने आप को जानते हो कि आप कौन से सितारे हो? अब कौन से प्रकार के सितारे हैं यहाँ महफिल में? अब बाबा नंबरवार उनका वर्णन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, एक हैं सफलता के सितारे, दूसरे हैं लक्की सितारे और तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। अभी हरेक अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूँ, लक्की हूँ, सफलता का सितारा हूँ या फिर मैं उम्मीदवार सितारा हूँ। सारे दिन की दिनचर्या में संकल्प, श्वास, समय, बोल, कर्म और संबंध व संपर्क में सफलता मूर्त अर्थात सफलता के सितारे स्वयं को अनुभव करते हो। ये जितनी भी 7 बातें बाबा ने बताई, संकल्प, श्वास, समय, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क, ये 7 ही बातों में बाबा कहते हैं स्वयं को सफलता का सितारा या सफलता मूर्त अनुभव करते हो। जैसे बाप द्वारा सुख, शांति और ज्ञान रत्नों की संपत्ति जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हुई है, वैसे हर बात में और हर समय सफलता भी जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होती है। ये हमें चेक करना है। अर्थात बाबा कहते हैं सहज प्राप्ति अनुभव होती है अथवा मेहनत के बाद अनुभव होती है। मेहनत ज्यादा और सफलता कम अनुभव होती है। क्या होता है? मेहनत बिना मेहनत सफलता अनुभव होती है या मेहनत के बाद होती है, या ज्यादा मेहनत करें और सफलता कम अनुभव होती है, या फिर जितना सोचते हैं, जितना करते हैं, उतना संकल्प और कर्म का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। बाबा कहते अपने आप से पूछो कि ऐसा होता है, या सोचते हो कि हो ही जाएगा, या सोचते हो अभी नहीं तो कभी तो होगा। ऐसे भविष्य फल की उम्मीदों पर तो कहीं नहीं चलते हो।
कैसी स्थिति है? बाबा कहते हैं सोचो, संकल्प की उत्पत्ति के साथ सफलता हुई पड़ी है। ये निश्चय का संकल्प साथ साथ होता है। संकल्प करो और अंदर में यह भी आवे कि नहीं, इस संकल्प में विजय मेरी हुई पड़ी है। ये दोनों संकल्प साथ में आने चाहिए, तब बाबा कहते हैं ये निश्चय का संकल्प माना जाएगा। हर कदम में जैसे पदम का गायन है, वैसे हर कदम में सफलता समाई हुई है। संकल्प व कर्म के बीज में सफलता रूपी वृक्ष समाया हुआ है। संकल्प इतना पावरफुल होता है कि उस संकल्प के साथ जो कर्म किया जाता है वो बीज का काम करता है, और बीज में वृक्ष तो समाया हुआ रहता है। ऐसे अनुभव हो जैसे सफलता परछाई के समान कर्म के पीछे पीछे ही है। उसको कहते हैं सफलता का सितारा। तो बनना क्या चाहिए? सफलता का सितारा। लकी सितारा और उम्मीदवार का सितारा, उनसे भी आगे है सफलता का सितारा। अच्छा, ये दूसरी मुरली है अव्यक्त बाप दादा की। तारीख है 1/2/76। शीर्षक है रूहानी क्षमा और 3 प्रकार के रूहानी परवाने। आज रूहानी क्षमा, रूहानी परवाने को देख रहे हैं। सभी परवाने एक ही क्षमा पर स्वाहा होने के लिए नंबरवार प्रयत्न में लगे हुए हैं। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का, अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का किसी भी बात का आधार नहीं, सब प्रकार के देह की स्मृति से खोए हुए, अर्थात निरंतर किसमें लवलीन है? क्षमा में लवलीन है। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप है। दूसरे प्रकार के परवाने क्षमा की लाइट और माइट को देखते हुए उनकी तरफ आकर्षित जरूर होते हैं, समीप भी जाना चाहते हैं, समान भी बनना चाहते हैं, लेकिन देह भान की स्मृति व देह के संबंध की स्मृति, देह के वैभव की स्मृति, देह भान के वश तमोगुणी संस्कारों की स्मृति, समीप जाने का साहस व हिम्मत उनको धारण करने नहीं देती। अच्छा, क्षमा समान लाइट हाउस, माइट हाउस, नंबर 1 परवाने अनेक चक्कर समाप्त कर स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले, विश्व के मालिक बनने के अधिकार को प्राप्त करने वाले, बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाने वाले, ऐसे कदमों में पद्मों की श्रेष्ठ कमाई जमा करने वाले, सदा लवलीन रहने वाले परवानों को बाप क्षमा की याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है आज का, ज्ञान स्वरूप बन, कर्म फिलॉसफी को पहचान कर कर्म करने वाले और चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण वो खींचता रहता है, बुद्धि वहां जाती रहती है। ये भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। इसीलिए कोई से भी किनारा भी अगर करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि ये कर्मों की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार वहां जाता रहता है। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचानो और वेरीफाई कराओ, तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।